हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो हमारी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि असेंशियल कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आके करनी ही करनी है, जिनके बिना आप आगे मूव अहेड नहीं हो सकते। और उसके बाद जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस आएंगी, जो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ चुके हैं उनके लिए क्या वो सोचते हैं कि जो हमने सबसे पहले आते ही किया होता तो उनके लिए क्या बेनिफिट रहा होता उस चीज़ों का। तो वो चीज़ें मैं नॉन असेंशियल के अंदर रखूँगा। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस रहेगी कि आप वो करना चाहते हो इस टाइम के ऊपर कि नहीं करना चाहते। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर आते ही चाहिए, अगर स्पेशली आप GTA एरिया के अंदर आ रहे हो, यहाँ पर बसेस के अंदर जैसे ही हमने ट्रैवल करना है तो हमें कैश देना पड़ता है $3 $4 के आसपास जैसे ही आप बस के अंदर चढ़ते हो। और इट इज़ वैलिड फॉर 1 आवर, वो भी सिर्फ एक साइड के लिए। फॉर एन इंस्टेंस अगर आप पॉइंट A से B पे जा रहे हो और आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो अराउंड 1 आवर है, तो उस पूरी की पूरी डिस्टेंस की जो फ़ी है वो कवर्ड है उन $4 के अंदर, ऑलमोस्ट $4 के अंदर। नहीं तो आपको हर बार वहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप सुबह जा रहे हो शाम को आ रहे हो तो तुम्हारा जो टोटल एक्सपेंस है वो टोटल $7-8 के करीब आ जाएगा। और दैट इज़ वेरी बैड कंसिडरिंग कि आपको जैसे ही आप आओगे तो जो फर्स्ट मंथ है वो आपका स्ट्रगल पीरियड होगा और उस टाइम पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक प्रेस्टो कार्ड होता है यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट यहाँ पर बहुत कॉमन जगह पे मिल जाएगा। आप शॉपर्स ड्रग मार्ट के ऊपर जाओ, वहाँ पर आप पूछो कि हमें प्रेस्टो चाहिए। वो सिर्फ एक कार्ड होता है। जैसे ही आप बस के अंदर चढ़ो उस कार्ड को टैप करो और आपकी पेमेंट अपने आप कट जाती है। तो उस प्रेस्टो के अंदर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। नंबर 1 कि आप उसके अंदर एक पास डलवा लो जो कि अराउंड $120 का आएगा, जिसके अंदर आपको फ्री एक्सेस है, चाहे आप सबवे में जाओ चाहे आप बसेस के अंदर जाओ। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ $6 का एक कार्ड ले लो प्रेस्टो का और उसके अंदर आप बार बार रिचार्ज करवाते रहो अलग अलग तरह के अमाउंट से। फॉर एन इंस्टेंस कि मैंने $20 का रिचार्ज करवा लिया। अगर मैंने ज़्यादा बाहर नहीं जाना तो आई प्रेफर कि मैं $20 या $30 का उसके अंदर रिचार्ज करवा लूँ, जो कि पूरा का पूरा टाइम चलेगा। अगर मैं बस 10 दिन में एक बार जा रहा हूँ बस के अंदर तो इट डजंट मेक सेंस टू स्पेंड $120 ऑन अ प्रेस्टो पास। उस केस के अंदर आप उसके अंदर सिर्फ सिंपल रिचार्ज भी करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नए नए आ रहे हो तो आई थिंक प्रेस्टो एज अ पास इज़ अ बेटर ऑप्शन। सेकंड टास्क के बारे में जो कि होगा यहाँ पर आके सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना। अब सिन नंबर उसको बोलते हैं। वो होता क्या है कि आप कहीं पर भी जाओगे, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर, आप कितने घंटे यहाँ पर काम कर रहे हो और ये सभी चीज़ें जो भी लॉ से और फेडरल से रिलेटेड होंगी आपकी, वो सभी की सभी सोशल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर होंगी। दैट इज़ एक्चुअली जैसे इंडिया में आपका आधार नंबर होता है वैसे ही यहाँ पर आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर है। जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो उसके साथ लिंक्ड है। और विदाउट सोशल इंश्योरेंस नंबर यू कैन नॉट गेट अ जॉब इन कैनेडा। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। और वो करने के लिए यहाँ पर सर्विस कैनेडा नाम के ऑफिसेज़ खुले होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर हैंड कि उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, स्पेशली GTA एरिया के अंदर। जब मैं पहली बार अपना सिन नंबर लेने पहुँचा आई वॉज देयर एट 8 और 9 और 8 और 9 के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी की पूरी लाइन से भरी हुई है और उसके अराउंड भी लाइनें लगी हुई हैं। सो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लाइनअप था। और अगर आप 9 बजे वहाँ पर जाके लग रहे हो तो शायद ही ऑफिस बंद होने से पहले आपका वहाँ पर नंबर आ सकेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप किसी ना किसी रिमोट एरिया के अंदर चले जाओ जहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना कम हो। क्योंकि आप जैन इनटेक के अंदर अगर आ रहे हो उस टाइम के ऊपर मोस्टली लोग एक ही टाइम के ऊपर आते हैं और वो सिन नंबर लेने के लिए उनका फर्स्ट टास्क ही सिन नंबर लेना होता है। तो वहाँ पर लाइनअप एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर स्टूडेंट नहीं जा सकते, जहाँ पर बस से एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मैं गया था न्यू मार्केट के अंदर, लकीली मेरे पास किसी की गाड़ी थी उस टाइम पे और ही ड्रोव मी देयर और मेरा सिन नंबर वहाँ लिटरली कोई लाइनअप नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। मैं अंदर गया और मैं अपना जाके सिन नंबर ले आया। आई वॉज इन एंड आउट इन 10 मिनट्स। वेयर एज अगर आप GTA एरिया के अंदर सिन नंबर लेते हो दैट विल बी प्रॉबेबली लाइक 5 to 6 आवर्स मिनिमम इन द लाइनअप। अंदर जाके और लाइनअप होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये आपकी चॉइस है। अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओगे GTA एरिया के अंदर ही मे बी अराउंड 5-5:30 तो शायद आपको मिल जाएगा। आप शायद फर्स्ट 10 लोगों के अंदर होंगे जो कि वहाँ पर सिन नंबर लेने आए होंगे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डिले करोगे सो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स फॉर दैट। बी प्रिपेयर्ड। पॉइंट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट जो कि होगा आपका GIC अकाउंट खुलवाने का। आप ऑलरेडी $10,000 एज अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आप पे करके आए हुए हो। ठीक है, किसी ना किसी बैंक को, मे इट भी स्कोशिया बैंक और CIBC, कोई भी बैंक हो सकता है वो, आप ऑलरेडी पे करके आए। सो यू विल लेट देम नो
कि हाँ जी हम कनाडा के अंदर आ चुके हैं, और आप उनके बैंक के अंदर जाओगे, अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए उनको बोलोगे, साथ में ही वो आपके $2000 आपके अकाउंट के अंदर डाल के आपको डेबिट कार्ड पकड़ा देंगे। और अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे साथ हुआ, स्कोशिया बैंक के अंदर उन्होंने क्रेडिट कार्ड की मेरे से एप्लीकेशन भरवाई, और द क्रेडिट कार्ड वाज विद मी आफ्टर 7 to 15 डेज़। 7 to 14 डेज़ का उनका टाइमलाइन होता है, उसके बीच बीच आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, बट यूल स्टिल हैव अ डेबिट कार्ड जिसके अंदर $2000 होंगे जैसे ही आप यहाँ पर आओगे। और इनिशियली आते ही इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं कि आपको उन $2000 की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि आपकी आते ही जॉब नहीं लग रही है, आपके आते ही कोई और काम नहीं बन रहा। सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन मे बी सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस, इन मे बी फॉकलिफ्ट लाइसेंस, या फिर आप G1 बनवा रहे हो अपना। तो इन सभी केसेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जो आप इंडिया से लेके आ रहे हो नॉट नेसेसरीली कि वो आपको पूरा पड़ेगा। सो यू नीड दैट $2000। सो टॉकिंग अबाउट द वेरी लास्ट पॉइंट, और ये मे बी सबसे ज़रूरी चीज़ है पूरी की पूरी लिस्ट की, लेकिन इसको लास्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हैविंग अ बैंक अकाउंट इज़ काइंड इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट अ सिम कार्ड। बिकॉज आप जैसे ही उसकी पेमेंट्स के बारे में बात करोगे, मेट भी प्रीपेड और पोस्ट पेड, प्रीपेड के अलग बेनिफिट्स है, पोस्ट पेड के अलग बेनिफिट्स हैं। और जैसे ही आप ये सिम लेने जाओगे उसके बाद वो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहाँ पे है, क्योंकि दे नीड लाइक अ स्ट्रक्चर कि मंथली पेमेंट्स कहाँ पर जाएंगी। सो उस केस के अंदर जैसे ही आप स्कोशिया बैंक का अकाउंट खुलवाओगे, मे बी साथ के साथ ही आप अपना सिम भी ले सकते हो। आई रिकमेंड, जो मैंने लिया हुआ वो है फ्रीडम का सिम। माई प्लान इज़ अराउंड $35, और उसके अंदर मुझे 10-12 GB डेटा मिला हुआ है। दैट इज़ इनफ, मतलब 30 डेज़ के आसपास ख़त्म हो जाता है वो। लेकिन हाँ, कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि वो डेटा पहले ही ख़त्म हो गया हो। सो 10 to 12 GB इज़ इनफ, और उसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS मिले हुए हैं। आई हैव माई फ़ोन बैक फ्रॉम इंडिया, सो मुझे यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप वो भी लेना चाहते हो, वो भी आप तभी ले सकोगे जब आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड होगा। तो जो ये टास्क मैंने पहले भी बताए हैं, इनके लिए भी वो नंबर मांगते हैं आपसे। सो आईड सजेस्ट कि आप कोई ना कोई अपना नंबर हैंडी रखो, कोई रिलेटिव का नंबर, किसी का भी नंबर, जो कि आप उस टाइम के ऊपर दे सको, और बाद में आप यू कैन ऑलवेज चेंज इट बाय कॉन्टैक्टिंग देम और बाय ईमेलिंग और बाय सर्विस सेंटर्स। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, मोस्ट असेंशियल टास्क, जो कि आपने आते ही कंप्लीट करने हैं, और इसके बिना शायद आपका काम कहीं ना कहीं जाके रुक जाए। सो ये जो सभी असेंशियल टास्क हैं, ये क्यों असेंशियल है, इनका एक एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एन इंस्टेंस, मैं जॉब लेने जाता हूँ, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की। मैं आया था, मैंने भी आते ही सबसे पहले जॉब ढूंढनी शुरू की, और अगर मैंने जॉब लेनी है, मेरे पास सिन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास सिन नंबर नहीं है तो वो लीगली मैं उस टाइम के ऊपर काम नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर स्टोर पे या किसी भी जगह पे जहाँ पर भी आपकी जॉब लगी है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने पेमेंट लेनी है, हमारी 14 डेज़ के बाद यूजुअली एवरी फ्राइडे पेमेंट आती है, एवरी अदर फ्राइडे, दैट इज़ 14 डेज़। तो जैसी वो पेमेंट आएगी, मेरे पास चेक आएगा। इफ़ आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, तो मैं उसको सबमिट कहाँ पर करूँगा? और अगर फॉर एन इंस्टेंस मैं कहीं लेट हो रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं मुझे कॉल करेगा। सो आई विल हैव टू हैव अ सिम कार्ड हैंडी। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत असेंशियल है। आगे प्रोसीड करने से पहले मिनिमम ये 4 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। कम्यूटिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल स्टेप, हेंस प्रेस्टो कम्स इन प्ले। यहाँ पर बसेस का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप जैसे ही गूगल मैप्स डालोगे, वहाँ पर सामने आ जाता है कि आप अगर आपने पॉइंट A to पॉइंट B जाना है, तो आपने कहाँ से बस नंबर 1 पकड़नी है और वो कहाँ तक छोड़ेगी, और उसके बाद कौन सी बस आपने पकड़नी है जो कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। सो इट इज़ ऑल कूल। आप यहाँ पर आओगे, यूल गेट टू नो इट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल थिंग्स, जो कि आई थिंक कि आपको करनी ही चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑल योर ओपिनियन और योर विश। सो सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पर आके अपना G1 लाइसेंस लेना है। बहुत लोग कहेंगे कि यार G1 लाइसेंस की अभी क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा यहाँ पर अभी गाड़ी लेनी है, या फिर हमने कौन सा अभी किसी की गाड़ी चलानी है, या कुछ भी है। लेकिन जो G1 का जो स्कोप है वो सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है कि आप यहाँ पर गाड़ी चलानी सीख सकते हो या फिर गाड़ी चला सकते हो। जीवन का स्कोप ये है, जैसे ही आप सपोज करो आप 3 साल बाद गाड़ी लेने वाले हो, अगर आप उस टाइम के ऊपर आपका जीवन दोगे, तो आपकी जो हिस्ट्री है, कि आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उसी टाइम की होगी। और यहाँ पर इंश्योरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इतनी आपकी पूरी की पूरी गाड़ी की 1 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं होती जितनी आपकी यहाँ पर इंश्योरेंस की वहाँ पर पेमेंट आ जाती है। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं इस टाइम के ऊपर गाड़ी लेने जाऊं, अगर मेरी गाड़ी की पेमेंट होगी $360 पर मंथ की, तो इंश्योरेंस होगी फॉर मी अराउंड $550 और $600 पर मंथ की। सो अगर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी हो, फॉर एन इंस्टेंस 2 साल पुरानी हो,
तो उस केस के अंदर मुझे शायद हो सकता है 550 की जगह पे सिर्फ $350 इंश्योरेंस देनी पड़े। जीवन कॉस्ट $110 अप्रॉक्सीमेटली, और आई थिंक देयर अ मनी दैट इज़ वेल स्पेंट। और अगर आपने यहाँ पर आके कभी फ्यूचर के अंदर सोचना है कि मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके गाड़ी लेनी है, सो उस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपकी ऑलरेडी ड्राइविंग हिस्ट्री बिल्डअप हुई हो, उनको पता हो कि आपका जीवन यहाँ पर 2020 के अंदर बना और आप 2022 के अंदर गाड़ी ले रहे हो। सो ऑलरेडी आप 2 साल से लाइसेंस होल्डर हो वहाँ पे। लेकिन अगर आप गाड़ी भी 2022 के अंदर ले रहे हो, लाइसेंस भी 2022 के अंदर ले रहे हो, तो उस टाइम के ऊपर आप न्यू ड्राइवर हो और न्यू ड्राइवर की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पर। ये तो बात होगी इंश्योरेंस की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका एटलीस्ट यहाँ पर आके कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ बनेगा। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा मेरे पास इस टाइम के ऊपर कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है अपना। और अगर आप बाहर आ रहे हो, इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव एन आईडी प्रूफ हैंडी, जो कि उस टाइम के ऊपर आप जिस कंट्री के अंदर गए हुए हो उस जगह का हो। टॉकिंग अबाउट टास्क नंबर 2, जो कि मेरे हिसाब से रहेगा कि आप जॉब एजेंसीज़ के अंदर जाओ। यहाँ पर जॉब एजेंसीज जाती हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ वर्क होता है, जो भी सारा का सारा, वो सभी हायर करती हैं एजेंसीज़ को टू आउटसोर्स देयर वर्कर्स। और अगर आप एक टेम्परेरी जॉब ढूंढ रहे हो, आपको परमानेंट अभी तक नहीं मिली है, तो उस केस के अंदर आप किसी भी एजेंसी के अंदर जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे एक टेम्परेरी काम चाहिए, और दिल हुक यू अप विद समथिंग टेम्परेरी। जब तक आपकी परमानेंट जॉब नहीं लगती है तब तक आप वहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो वहाँ पर, वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपकी अपनी विश है। लेकिन यहाँ पर इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव अ परमानेंट वर्क, क्योंकि टेम्परेरी ऑलमोस्ट सर्दियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और लास्ट टास्क मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी कॉलेज के अंदर आए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हो, वहाँ पर जाके विज़िट ज़रूर करके आओ। फॉर मी इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, सो वहाँ पर जाना थोड़ा सा टफ़ हुआ पड़ा है मेरे लिए अभी तक, काम की वजह से और मल्टीपल और चीज़ों की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया हूँ। लेकिन ऐड सजेस्ट कि अगर आपकी किसी भी कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि आसपास है और आप वहीं पर रह रहे हो, सो ऐड सजेस्ट कि आप वहाँ पर जाके ज़रूर आओ, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू सी कि कहाँ पर आप आए हो, क्या उनके डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ पर आपने पढ़ना है और क्या कुछ आपने करना है। इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू नो दिस स्टफ। और विद दिस आई विल टेक योर लीव, स्टे सेफ और कनाडा आओ। दिस इज़ अ वेरी नाइस कंट्री। ठंड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन येस इट विल बी ऑल वर्थ इट। यहाँ पर आके हसल करो, ट्राई करो, इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करो, कैश एजेंसीज़ के अंदर जाओ, किसी भी एजेंसी के अंदर जाओ, लेकिन गेट अ जॉब दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। गेट योर एक्सपेंसेस लाइंड, और जैसी आपकी जॉब ख़त्म होती है, ट्राई टू गेट अ जॉब इन योर फील्ड। थैंक यू।